मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 मई 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की चतुर्थी है। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश के कई राज्यों को भीषण गर्मी ने बेहाल कर रखा है। महाराष्ट्र के अकेला में तो भीषण गर्मी के चलते धारा 144 लागू करनी पड़ी है। वहीं भीषण गर्मी के चलते भोपाल में ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग आधी करनी पड़ी। वहीं राजस्थान का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। फलोदी देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। यहाँ का तापमान 50 डिग्री पहुँच गया है। अच्छा देखिए, देश के एक तरफ तो भीषण गर्मी का प्रकोप है, वहीं दूसरी ओर एक तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। इस तूफान को रेमल नाम दिया गया है। तूफान रेमल रात में बंगाल के तटों से टकरा गया है। तूफान के खतरे को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट को 21 घंटों के लिए बंद करना पड़ा। 394 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। हालांकि इस तूफान का असर राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में नहीं दिखाई देगा। मौसम से जुड़े और भी कई सारे बड़े और भयंकर अपडेट है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 का खिताब जीत लिया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। कोलकाता की टीम इस लीग में तीसरी बार चैंपियन बनी है, यानी कि IPL 2024 का फाइनल मैच कोलकाता ने जीत लिया है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी से पिछले 3 दिनों में 23 लोगों की जान चली गई है। और सबसे बड़ी खबर तो यह है, रविवार को जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तापमान 55.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले 1-2 दिन गर्मी से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। वहीं गर्मी के असर से जानवर भी बेहाल है। उदयपुर में 3 दिनों में करीब 300 चमगादड़ों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई और वन्य जीव भी भीषण गर्मी की चपेट और भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ रहे हैं। वहीं बढ़ती गर्मी के साथ हीटवेव की चपेट में आ रहे मरीजों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश में इस सीजन में अब तक 2243 रोगी हीटवेव की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में आप अपना ख्याल रखें और आसपास में पशु पक्षियों के लिए भी छाया पानी की व्यवस्था करते रहे, क्योंकि इस साल की गर्मी इंसानों के साथ जानवरों पर भी कहर बनकर टूट रही है। हालांकि राजस्थान के कुछ जिलों को कल राहत भी मिली। प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम पलटा, जैसे जोधपुर, चित्तौड़गढ़, पाली। इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर देखिए, भीषण गर्मी की वजह से पूरे प्रदेश का बिजली सप्लाई सिस्टम हाँप गया है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शाम होते ही कई गाँवों में अंधेरा छा जाता है। विद्युत कटौती के चलते कई इलाकों में पेयजल सप्लाई भी बाधित हो रही है और लगातार बिजली कटौती से लोगों का धैर्य भी टूट रहा है। कई जगहों पर बड़ी संख्या में लोग एकजुट और आक्रोशित होकर GSS कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं, जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक अलग अलग जगहों पर बिजली कटौती का दौर यूं ही जारी रह सकता है। हालांकि बिजली कटौती की खबरों के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। जोधपुर डिस्कॉम और प्रसारण निगम के प्रयासों से 220 kV GSS रेवदर से बिजली मिलना शुरू हो गई है, जिससे जालौर और सांचौर जिले के ग्रामीण इलाकों में निर्बाध रूप से बिजली मिल सकेगी। खासकर रेवदर एवं सांचौर क्षेत्र के करीब 73,000 उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित तो होंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन अटकने की खबरों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि PM मोदी की विधानसभा चुनाव में दी गई गारंटी की पोल खुल गई है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की जनता को गारंटी दी थी कि हमारी सरकार की किसी योजना को बंद या कमजोर नहीं किया जाएगा, परंतु रोज अखबारों में छप रही खबरें इस गारंटी की पोल खोल रही है। अशोक गहलोत ने कहा, 87 लाख बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवाओं की पेंशन न आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पेंशन न सिर्फ उनके जीवन यापन में मदद करती है, बल्कि इन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का मौका देती है। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेदन करता हूँ कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं को और मजबूत करे, जिससे राजस्थान के आमजन का सम्मान बढ़े। आपको बता दूं, पिछले कई महीनों से बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवाओं की पेंशन अटकी हुई है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला है। वैसे आपको बता दूं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा आचार संहिता हटने के बाद यानी कि अगले महीने लाभार्थियों के खातों में डाल सकती है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन 10वीं, 8वीं और 5वीं के
बच्चे रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब 10वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट ये है। राजस्थान की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBSC सचिव ने हाल ही में राजस्थान बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2024 को लेकर बड़ी जानकारी दी है। बताया जा रहा है राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 28 से लेकर 30 मई 2024 के बीच किसी भी दिन जारी हो सकता है और जल्द ही इसको लेकर बोर्ड की तरफ से किसी भी वक्त ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज किया जा सकता है। वैसे आपको बता दो स्टूडेंट rajresult.nic.in पर जाकर लेटेस्ट अपडेट्स चेक कर सकते हैं कि 10वीं के रिजल्ट को लेकर क्या स्टेटस है। वैसे 30 मई तक 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आ सकता है और उसके बाद 8वीं का रिजल्ट जारी होगा, यानी कि जून के सप्ताह में 8वीं और 5वीं बोर्ड का भी रिजल्ट जारी हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में वृक्षारोपण का संघन अभियान आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। योजना के अनुसार एक साथ एक ही दिन में पूरे प्रदेश में करोड़ों की संख्या में पौधे लगाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। दरअसल इसको लेकर एक बैठक भी हुई। बैठक में चर्चा के दौरान बताया गया कि साल दर साल गर्मी की भीषणता बढ़ती ही जा रही है। तापमान में बढ़ोतरी का मुख्य कारण वृक्षों की लगातार कटाई, अंधाधुंध पेड़ पौधों की कटाई की वजह से ही तापमान बढ़ रहा है। यह हम सभी के लिए कहीं न कहीं खतरे की घंटी भी है। यदि बढ़ते तापमान को रोकना है तो हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। इसीलिए नई योजना तैयार की जा रही है। योजना के अनुसार एक साथ एक ही दिन में करोड़ों की संख्या में पौधे लगाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को अब राशन डीलर की दुकान पर पोस मशीन से बायोमेट्रिक KYC करवानी होगी। सरकार ने किसी भी तरह के अपात्र व्यक्ति व फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए यह नई व्यवस्था की है, यानी कि राशन कार्ड में परिवार के जितने भी सदस्यों के नाम हैं उन सब का KYC होगा। अगर KYC नहीं करवाई तो फिर फ्री वाले गेहूं नहीं मिलेंगे। इसको लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो दिया है, जैसे क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। नए राशन कार्ड वालों के लिए भी खुशखबरी है, तो वह वीडियो आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कल रविवार की वजह से सोने चांदी और मंडियों के भाव तो आए नहीं है, लेकिन किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरसों की मांग बढ़ने से सरसों के दामों में अचानक तेजी आई है। मंडी में सरसों के दाम 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 5800 रुपए तक पहुंच गए हैं। दरअसल आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले जयपुर की मंडियों में सरसों 5100 रुपए प्रति क्विंटल तक ही बिक रही थी, लेकिन अब अचानक भाव बढ़ गए हैं। भाव बढ़ने के बाद मंडियों में सरसों की आवक घटकर अब 400 से 500 कट्टे रह गई है। सरसों के दाम बढ़ने से फसलों का स्टॉक करने वाले लोग खुश है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप यह टेम्परेचर देखिए। गर्मी राजस्थान में जैसे नित नए रिकॉर्ड बना रही है। फलोदी में तो तापमान 50 डिग्री है ही, लेकिन बाकी जिलों का हाल भी आप देखिए। नागौर में 49 डिग्री, बीकानेर में 48.6, यानी कि यहाँ पर भी लगभग 49 डिग्री ही तापमान है। जैसलमेर में भी तापमान 49 डिग्री के पास ही दर्ज किया गया, यानी कि राजस्थान के अधिकांश जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर ही है। लू के थपेड़ों ने राजस्थान के लोगों को झुलसा कर रख दिया है। ऐसे में लोग अब मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राहत की बात यह है 31 मई तक मानसून 2024 केरल पहुंच सकता है, लेकिन राजस्थान में इस साल 30 जून के आसपास ही मानसून प्रवेश करेगा। हालांकि राहत की बात यह है अब 4-5 दिनों के बाद प्री मानसून का दौर शुरू हो सकता है। जैसे कल कुछ इलाकों में अचानक बारिश हुई भी थी, लेकिन यह प्री मानसून वाली बारिश ज्यादा राहत नहीं दे पाती है। फिलहाल मानसून के लिए कम से कम महीने भर का इंतजार और करना होगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।